जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से एक जो डाइवर्सिफिकेशन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और दूसरे वो जो डाइवर्सिफिकेशन को वेस्ट समझते हैं। तो आज हम वीडियो में ये बात करते हैं कि किन लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन बेकार है और क्यों। तो हम शुरू करते हैं वॉरेन बफे के बहुत फेमस कोट से, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस एंड इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस फॉर दोज who know what they are doing। जिसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता के खिलाफ एक सुरक्षा है और ये उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं बनाता जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो किसी कंपनी में अपना मेजॉरिटी पैसा डालने के लिए तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए। और रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, तो हम डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लासेस जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स और स्टॉक्स एसेट्रा में करते हैं। और क्योंकि हर एक एसेट क्लास अपने आप में डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस मांगती है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन हर एक एसेट क्लासेस में मास्टरी कर सके। बल्कि इसकी जगह एक इन्वेस्टर किसी भी एक या दो एसेट क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। और जब आप किसी एसेट क्लास में मास्टरी या उसे बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तब आप कह सकते हो यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अब हम इसे एक रियल स्टोरी से समझते हैं। 1951 में वॉरेन बफे एक इंश्योरेंस कंपनी गाइको जाते हैं और वहां पर एक स्वीपर वॉरेन बफे को अंदर आने देता है। क्योंकि उस दिन सैटरडे था तो उधर केवल एक आदमी काम कर रहा था और उसका नाम लॉरिमर डेविडसन था, जो कि आगे चलकर गाइको का सीईओ बना। वॉरेन बफे डेविडसन के पास जाकर पूछते हैं कि क्या वो उनकी कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो डेविडसन एग्री करते हैं और वॉरेन बफे को पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि गाइको के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वो वॉरेन बफे को समझाते हैं कि गाइको एजेंट्स के बिना डायरेक्टली कस्टमर को पॉलिसी सेल करती है और क्योंकि उन्हें एजेंट्स को कमीशन नहीं देना पड़ता तो वो पॉलिसीज बहुत कम रेट पर दे सकती हैं और अपना बिना प्रॉफिट मार्जिन कम किए, और वो केवल हाई क्वालिटी कस्टमर्स को पॉलिसी सेल करती है। सब समझने के बाद वॉरेन बफे ने अपने नेटवर्थ का आधा हिस्सा गाइको के स्टॉक्स पर लगा दिया और वो स्टॉक वॉरेन बफे को 50% का रिटर्न केवल एक साल में ही दे गए। अब ये इंसिडेंट हमें ये समझाता है कि आपको किसी चीज के बारे में अगर डिटेल में नॉलेज होती है तो आप उसमें कॉन्फिडेंट और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आप सेम इंडस्ट्री के कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर TCS, HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एसेट्रा आती है, तो आप एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वो सेक्टर गिरा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा ही एक साथ गिरेगा। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको एक कंपनी में अपने नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा तब डालना चाहिए जब आप उस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसकी फ्यूचर ग्रोथ को भी समझते हैं। एक एवरेज इन्वेस्टर जो कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो लोग जिनके पास ऑलरेडी बहुत वेल्थ है और वो अपनी वेल्थ से रेगुलर कैश चाहते हैं, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन एक परफेक्ट सेंस बनाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।